हेलो, माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है। चैप्टर का जो नाम है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। जो चैप्टर नंबर 17 है, जो एग्जाम में मार्क्स वेरी करता है, वो 3 मार्क्स का आता है। सबसे इजी चैप्टर है। बस चैप्टर में मेन चीज समझने की क्या है, जो टॉपिक अभी बोर्ड पे लिखी हुई है, बस यही सारे टॉपिक इस पूरे चैप्टर में। तो समझना क्या है कि एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अगर इन टॉपिक का मेन मतलब भी पता चल गया तो आपको इस चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है। बस सिर्फ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये चीजें समझ, क्योंकि सारे जितने भी टॉपिक आपके सारे बोर्ड पे लिखे जा चुके हैं, तो एक एक चीज को वैसे नॉर्मली इंट्रोडक्शन में समझते हैं, फिर पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो केमिस्ट्री का इन डेली लाइफ में यूज क्या है। भाई केमिकल डेली लाइफ में हमारे कैसे काम आते हैं, केमिस्ट्री का डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। तो मेनली अगर बात करें, सबसे जो पहली चीज है ड्रग्स। आपकी जो मेडिसिन होती है वे सारी किससे बनी होती है, केमिकल से बनी होती है। तो ड्रग्स भी एक इसका क्या हो गया भाई, यूज हो गया, क्योंकि हमें भी जो ड्रग्स होती है मेडिसिन, वो भी डेली लाइफ में यूज हो रही होती है। और डेली लाइफ में ड्रग्स यूज होती है, तो जो बनी चीजें भाई केमिकल चीजों से बनी होती है, तो वो चीजें किस में आती है, केमिस्ट्री में आती है। क्लियर है। दूसरी जैसे कि केमिकल इन फूड्स, कुछ ऐसे जैसे फूड मटेरियल होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि पहला आपका फूड प्रिजर्वेटिव है, दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, फूड कलर होते हैं। जैसे कि फूड कलर की मैं बात करूं, फूड को और एक्साइटिंग या अच्छा बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए उसमें केमिकल डाले जाते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। तो कुछ खाने में जैसे कि आपके बिस्किट होते हैं, अगर उन्हें बाहर रखते हैं तो सड़ते नहीं, जल्दी से खराब नहीं होते, तो उनमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं लंबे समय तक टिके रह जाए। तो ऐसे जो केमिकल किन में यूज होते हैं, फूड में। और वो भी हमारे पता है, जो खाने पीने की चीजें वो भी डेली लाइफ में यूज होती है, वो केमिकल से बनी होती है, इसलिए वो किसमें आती है, केमिस्ट्री में आती है। तीसरी चीज अगर बात करें डिटर्जेंट, जैसे कि आपकी सोप की बात करें, डिटर्जेंट जो कपड़े वगैरह आप वॉश करते हो, क्लीनिंग एक्शन जो काम होता है, तो वास्तव में सोप बनी किससे होती है, तो जो आपने सोडियम स्टेरेट जो उसका कंपोजिशन होता है जिससे वो बनती है, जिस फैटी एसिड जो मिलाते हैं उस चीज से, तो वो भी क्या होती है, केमिकल फॉर्मूला जो किसमें आ रही होती है, केमिस्ट्री में आ रही होती है। जैसे बात करें आपका इंसेक्ट रिपेलेंट, अगर बात करें, ये आपकी जो दवाइयां खेतों में डालते हो, जैसे कि आपकी खरपतवार होती है, आपकी जो और भी कीट, जो छोटे छोटे जो कीट होते हैं, बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, उनको डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए आप खेतों में क्या डालते हो, इंसेक्ट रिपेलेंट डालते हो। दवाई, कीटनाशी दवाई आपने सुनी होगी, जो आपकी जो खेतों में जो डाली जाती है, जैसे कि कोई भाई कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज आपकी खरपतवार वगैरह हो जाती है, तो वो हटाने के लिए डाली जाती है। वो भी एक किन से बनी होती है, केमिकल से। और केमिकल किन में आते हैं, केमिस्ट्री में। हमें पता है कि जो सारी चीजें खेती वगैरह जो फार्मर की रिलेटेड है, जो एग्रीकल्चर वर्क है, वो भी किस में आता है, डेली लाइफ में आता है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद एक रॉकेट प्रोपेलेंट होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि स्पेस वगैरह होते हैं, कोई भी जैसे कि एरोप्लेन भी अगर आप देखिए, कहीं देखा आपने पीछे धुआं निकलता है, उनमें जो फ्यूल होता है उसको बोलते हैं रॉकेट प्रोपेलेंट। जो हीट से, जिसके थ्रू वो एक स्पेस में, जैसे हम उसको भाई उनको डालते हैं, उनको भेजा जाता है, तो उनके लिए जो फ्यूल यूज किया जाता है वो भी केमिकल फॉर्मूले से बना होता है। जैसे कि आपके पास डीजल, पेट्रोल, ये भी एक फ्यूल है, ये भी केमिकल फॉर्मूले हैं, केमिकली चीज है, डेली लाइफ में यूज होते हैं, इसलिए इसको केमिस्ट्री डेली लाइफ में पढ़ रहे होते हैं। तो जो रॉकेट प्रोपेलेंट है, जो स्पेस वगैरह में जो जाते हैं, आपकी जो मशीनरी रॉकेट वगैरह जाते हैं, उनके जो फ्यूल होते हैं उनको बोलते हैं रॉकेट प्रोपेलेंट, जो बने किससे होते हैं, केमिकल से, इसलिए किन्हें पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री डेली लाइफ में पढ़ते हैं। ये भी क्लियर है। एक होते हैं डाइज। डाइज क्या होते हैं, कलर को बोलते हैं बेसिकली। जैसे कि आपके घरों पे दीवारों पे जो कलर करते हो, या आप जैसे कि कुछ खाने पीने की चीजों में जो कलर डाले जाते हैं, वो डाइज होते हैं। उसके बाद एक लास्ट है आपका एडवांस मटेरियल। एडवांस मटेरियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है, जैसे पहले जो किसी की हड्डी टूट जाती थी, तो करते क्या थे, उसमें स्टील या अगर एल्यूमिनियम की रोड लगाई जाती थी, जो कि बाद में जैसे कि कुछ लंबे टाइम के बाद उसमें दर्द होता था, या आपको फील होने लग जाता था कि आपके शरीर में कोई ऐसा मेटल लगा रखी है। लेकिन आजकल क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो एक ऐसी है कि एक केमिकल है जिन जो बनाया जाता है, जो स्टील और एल्यूमिनियम से कई कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हल्का होता है। बहुत हल्का होता है कि पता ही नहीं चलता कि आपके शरीर में कोई आपकी रोड डली हुई है। रोड, कार्बन फाइबर एक रोड है, जो आपकी हड्डी वगैरह टूटती है तो उसमें बीच में रोड लगाई जाती है। पहले स्टील या एल्यूमिनियम की लगाई जाती है, लेकिन आजकल जब एडवांस टाइम में अगर बात कर रहे हैं, साइंस आगे जा चुकी है, तो वहां पे कार्बन फाइबर यूज हो रहा होता है। कार्बन फाइबर इतना मजबूत होता है, स्टील और एल्यूमिनियम से भी कई गुना हार्ड होता है। क्लियर है। अब एक एक चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अब ड्रग्स की मैं बात करूं, सबसे पहली चीज जो आपका आती, ड्रग्स। ड्रग्स भी बहुत टाइप की होती है भाई। ड्रग्स अगर बात है, कोई आपके सर में दर्द की है, कोई नींद की दवाई के लिए, कोई भी एसिडिटी के लिए, तो बहुत से टाइप की, कोई एलर्जी की दवाई है, तो आपने देखा कि ड्रग्स की भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक अगर बात है, एक तो बात है ड्रग्स, और एक आपके आते हैं डाइज, जहां से सवाल बनने के चांसेस आरबीएससी सबसे ज्यादा उठाती है। वो एक तो ड्रग्स से, इस साल जो आया हुआ है वो डिटर्जेंट से आया हुआ है, तो इस बार के जो चांसेस पूरे ड्रग्स और डाइज।
क्योंकि इसकी एक तो क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा सा है, जो हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर टॉपिक, वो लंबा क्लासिफिकेशन है, वहां से सवाल बनते हैं। दूसरी चीज ड्रग्स से सबसे ज्यादा बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो पार्ट है वो है आपका ड्रग्स। ड्रग्स में भी जैसे पहला है आपका भाई एनाल्जेसिस है। ये होता क्या है भाई, आपने कई आपकी जो मेडिसिन होती है जो पेन के लिए दी जाती है, आपके शरीर में जब पेन होता है, दर्द की अगर बात की जाए, जब दर्द होता है तो दर्द को जो ठीक करने के लिए जो दवाइयां काम आती है, जो मेडिसिन काम आती है, जो पिल्स काम आती है, उनको बोलते हैं भाई एनाल्जेसिस बोलते हैं। क्लियर है। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो आपको मेंटली स्ट्रेस हो, तनाव जिसे कहते हैं भाई, दिमाग में टेंशन जब हो जाती है कि बंदे को नींद भी नहीं आ रही होती है, बहुत ज्यादा टेंशन में जब होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेता है उसको, मतलब हर चीज, जैसे कोई एग्जाम से पहले स्ट्रेस लेता है, कोई कोई नई चीज स्टार्ट कर रहा हो तो उससे पहले स्ट्रेस लेता है, उन चीज के लिए जो मेडिसिन ली जाती है उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन बोली जाती है, वो ड्रग्स जो बोली जाएगी उनको ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, जो स्ट्रेस को कम करने के लिए दी जाती है। क्लियर है। वही ड्रग्स का एक दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। एक दवाई ऐसी होती है कि रात को जिनको नींद नहीं आती, उनको अगर बार्बिट्यूरेट्स नाम की टेबलेट्स बोली जाती है। इनमें बार्बिट्यूरेट्स एसिड, अगर बार्बी अभी पढ़ेंगे इसकी किससे बनी होती है, तो ये दी जाती है भाई आपकी जो नींद आती है, स्लीपिंग टेबलेट जो होती है, जो बनाई जाती है, वो बार्बिट्यूरेट्स टेबलेट बोली जाती है। क्लियर है। स्लीपिंग टेबलेट के रूप में इनका यूज हो रहा होता है। उसके बाद आती है आपकी एंट्री माइक्रोबाइल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत से डॉक्टरों के कभी जाते हो तो आपने सुना होगा कि भाई एंटीबायोटिक दवाई दे रहा है, एंटीसेप्टिक। भाई एंटी माइक्रोबाइल्स क्या होते हैं? माइक्रोबाइल्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीवी। जैसे कि आजकल आपके ट्रेंडिंग में कोरोना एक वायरस है, बहुत एक माइक्रोबाइल्स बोला जाता है। उनके लिए उनके रेस्पेक्ट में उनको इलाज, उनको मारने या उनकी ग्रोथ को जैसे हम दवाई बनाएंगे, उनके सामने एक वर्ड लग जाएगा एंटी। उनके अगर इंजेक्शन बनते हैं तो दो चीजें बनती है, इसी के दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। वो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे हैं कि एंटी माइक्रोबाइल्स क्या होता है। माइक्रोबाइल्स क्या मतलब होता है? सूक्ष्म जीव, जैसे कि वायरस हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया, आपकी जो फंगस हो गई, छोटी प्रॉपर्टी, उनकी वजह से जो बीमारी हो रही होती है, जैसे कि आपके जो बुखार होता है भाई, मलेरिया वगैरह, डेंगू, ये भी कोई वायरस, जैसे कि आपका आजकल ट्रेंडिंग कोरोना, उनकी अगर वो भी वायरस है, जिनको खत्म करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है उनको एंटी माइक्रोबाइल्स बोलते हैं। क्लियर है। दो टाइप की होती है, तो एंटीबायोटिक, एक एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक दवाई हम खाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं। भाई आपकी जो एंटीबायोटिक है, जैसे पेनिसिलिन का टीका है, टीके जो आपके इंजेक्शन से जो लगते हैं, ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराई जाती है। लेकिन बात करें एंटीसेप्टिक, जैसे कि बात करें आपका डिटोल की बात करें, बट डिटोल है आपके जो लगाया जाता है स्किन के बारे। ये जैसे एंटीबायोटिक में बात करो, जैसे पेनिसिलिन हो गया, आपकी पैरासीटामोल हो गई, आपकी बहुत सारी एस्पिरिन की गोलियां हो गई, तो बहुत सारी टैबलेट्स जो एंटीबायोटिक होती है। एंटीसेप्टिक की बात करो, ये शरीर के बाहर यूज की जाती है, मतलब इनको शरीर में इंजेक्ट नहीं कराया जाता। जैसे आपके घाव के ऊपर, आपके जो वाउंड्स है, घाव हो जाते हैं, उनके ऊपर लगाते हैं डिटोल। पर डिटोल को खाते हैं अगर बाहर लगाते हैं, हमें पता है बाहर लगाया जाता है। ऐसी जो आउटर यूज के लिए यूज हो रही होती है, ये भी अगर बात है उस फंगस को या उस वायरस को खत्म, डैमेज करते हैं। ये शरीर में जाके प्रवेश करने के बाद ये बाहरी तरफ से भी, जैसे घाव पे लगाते हैं, आपके जो वाउंड्स है उन पे लगा रहे होते हैं। दूसरी चीज अगर बात है, और भी कई चीजों में यूज होती है, जैसे कि टूथपेस्ट। भाई हम सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट को खाया क्यों नहीं जाता, हमारे अंदर नहीं जाती भाई, वो एक स्किन के ऊपर काम करके अपना बाहर उसे निकाल दिया जाता है। तो बात है वो भी एंटीसेप्टिक का काम कर रही होती है। जो आपकी टूथपेस्ट है वो भी एंटीसेप्टिक होती है, आपके दांतों को मजबूत करती है, उन पर जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उनको खत्म करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उनको जैसे एंटीबायोटिक वो आपके शरीर में ही इंजेक्ट हो जाती है, या तो उनके दवाई की तरह पी रहे होते हैं, या किसी इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांजिट की जा रही होती है। क्लियर है। तो ये होते हैं एंटी माइक्रोबाइल्स, वही होती है जो आपके वायरस या बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो नष्ट करती है, खत्म करती है, वो एंटी माइक्रोबाइल्स बोली जाती है। दो टाइप की होती है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। वो अच्छे से क्लासिफिकेशन में और भी पढ़ने वाले हैं, अभी तो ओनली इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आती है एंटी एलर्जेटिक ड्रग्स, ये इसको एंटी हिस्टामिन ड्रग्स भी बोलते हैं। एलर्जेटिक आपको दिख रहा है, एलर्जिक, एंटी एलर्जिक, जिनको एलर्जी होती है, आपने दाद खाज खुजली ऐसे टाइप की बीमारी सुनी होगी, उनके लिए जो दवाई दी जाती है, एलर्जी हो जाती है, कईयों को छींक आती है, कईयों को वैसे भी अगर बात है स्किन पे वैसे थोड़ी सी दर्द हो रहा होता है, कई टाइप की एलर्जी होती है, जिनका जो मेन रीजन होता है वो हिस्टामिन का फैक्टर होता है जो एलर्जी कराता है। इसलिए इनको एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन के कारण एलर्जी होती है, इसके लिए जो दवाई दी जाती है वो बोली जाती है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स बोली जाती है। क्लियर है। या उनको दूसरा नाम क्या है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स बोली जाती है, जो एलर्जी के ठीक करने के लिए दी जाती है। उसके बाद आती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती है? एंटी प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, मतलब अगर बात है कि जिसकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, फर्टिलिटी को रोकने के लिए जो दवाइयां दी जाती है वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहलाता है।
ये फीमेल के लिए यूज कर रहे होते हैं, जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दी जाती है। उसके बाद अगर बात करें लास्ट में आपका एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, आपके जब पेट में आपने कई बार सुना होगा एसिडिटी, इनो का जो यूज होता है, इनो आपने सुनी है भाई, इनो का यूज करते हैं, शिकंजी का यूज क्या करते हो, एसिडिटी को कम करने के लिए करते हैं। सोडा, आपने सोडा वाटर या बात करें शिकंजी ऐसे बनाते हैं जो एसिडिटी के लिए दी जाती है। जो एसिडिटी, जो पेट में गैस बन जाती है, उनको हटाने के लिए जो मेडिसिन या ड्रग्स दी जाती है उनको क्या बोलते हैं भाई, एंटासिड बोलते हैं। क्लियर? ये तो हमने पढ़े ड्रग्स और उसके क्लासिफिकेशन। केमिकल इन फूड की जो बात करें, पहला आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स है। ये क्या होते हैं कि जो फूड में ऐसी कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं कि फूड लंबे टाइम तक खराब ना हो। जैसे कि बिस्किट में डाला जाता है, आपके जो अचार में, आपके जैसे बात कीजिए सिरका डाला जाता है जो काफी लंबे टाइम तक खराब ना हो। पनीर में जैसे सोरबेट डाला जाता है तो ताकि वो लंबे टाइम तक खराब ना हो, वो भी किस में आते हैं, केमिकल इन फूड आते हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। स्वीटनर क्या होता है, आपको इस वर्ड से आ रहा है मीठे, अगर बात है मीठे की बात कर रहा है, स्वीटनर्स जो होते हैं जिनकी डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, जो मतलब शुगर के जो मरीज होते हैं, उनके क्या होता है, उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दिए जाते हैं। ये मीठी चीज होती है, खाने में तो मीठे लगते हैं लेकिन ये शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती। भाई हम नॉर्मली, आप चीनी है उसकी अगर बात हो, शुगर होती है, उनको खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाती है। हमारा इंसुलिन हार्मोन का जो क्राइटेरिया शरीर में बनता है, जो उसको कंट्रोल करता है, नहीं बन पा रहा होता है, डाइजेस्ट हो रही है तो वो हमारे को शुगर का अगर बीमारी को बढ़ावा देती है। लेकिन आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं वो खाने में तो फील तो होते हैं, एक जीभ के स्वाद के लिए खाए जाते हैं, बस उन्हें हमें पता टेस्ट में मीठे हैं, पेट में जाने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं होते, चाहे वो यूरिन के जरिए आपके किसी भी तरह बाहर शरीर से निकल जाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इनकी सेम वैसे शुगर की तरह होते हैं, मीठे होते हैं लेकिन बस शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो रहे होते हैं। क्लियर है? डायबिटीज वाले जो पेशेंट है उनको दिए जाते हैं। एक आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे केमिकल्स होते हैं, डाले जाते हैं कोई भी, जैसे कि जैसे चिप्स है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब ना हो। भाई जो भी ऐसा कोई कंपाउंड है जो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाए या उससे मिलके सड़ने या गलने लग जाए, मतलब ऑक्सीजन से जो रिएक्शन कर रहे हो कोई भी ऐसा कंपाउंड, उनको उनके लिए जो केमिकल उनमें डाला जाता है बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है फूड कलर। फूड कलर आपने देखा है कि आपने बहुत, आपने देखा लड्डू जो बनते हैं या बात की जो जलेबियां वगैरह बनती है, और भी फूड के अंदर क्या डाले जाते हैं, कुछ कलर डाले जाते हैं, वो भी केमिकल फॉर्मूले से बने होते हैं, इसलिए उनको किन में बात कर रहे होते हैं, केमिकल इन फूड में बात कर रहे होते हैं। क्लियर है? बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं। डिटर्जेंट में सोप और डिटर्जेंट को पढ़ेंगे। इंसेक्ट रिपेलेंट, जो आपके खरपतवार वगैरह, फार्मर जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम आते हैं, कीटनाशियों को मारने के, छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया टिड्डी वगैरह है उनको मारने के काम आते हैं। ये फ्यूल है आपका, जो रॉकेट में जो फ्यूल डाला जाता है केमिकल कंपोजिशन से। डाइज वास्तव में कलर है, पिगमेंट भी इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे। पिगमेंट जो नेचुरल होता है, डाइज होते हैं कलर, जो आपकी दीवारों पर रंग पेंट भी जो किए जाते हैं वो भी केमिकल से बना होता है, उनको डाइज बोलते हैं। जो कि अगर ड्राई भी डाइज होते हैं, कुछ सूखे होते हैं, कुछ गीले होते हैं, उनके भी बहुत सारे टाइप है जो हम पढ़ेंगे। एडवांस मटेरियल में आपका आता है कार्बन फाइबर आता है। क्लियर है? ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में। क्लियर है? सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ड्रग्स। देखिए इसको मिटा के सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं एक बार भाई। देखिए सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं इसमें, जो ड्रग्स में बात कर रहे हैं भाई, सबसे पहला आपने अभी तो पूरी टेबल आपने पढ़ी है, तो सबसे पहला जो अगर बात है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस अगर लेके चल रहे हैं कि ड्रग्स का जो केमिकल लाइफ से रिलेटेड है, केमिस्ट्री में क्या यूज है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं ड्रग्स। भाई ड्रग्स क्या होते हैं, या बात करें मेडिसिन क्या होते हैं। ड्रग या मेडिसिन एक ही बात है। आपने पढ़ा दी केमिकल विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू रिलीफ दी बॉडी। बॉडी को जो रिलीफ करे, इनको पेन किलर भी अगर बात करें, जो ड्रग्स होती है किसी न किसी बीमारी के लिए दी जाती है, स्पेशल डिजीज के लिए, उनको रिलीफ करने के लिए, आराम देने के लिए जो दी जाती है, वो चीजें क्या बोली जाती है, ड्रग्स बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मेडिसिन बोली जाती है। सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके क्लासिफिकेशन किए थे। अगर बात करें, जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था वो एनालिसिस किया था। इसके अलावा बारबिट्यूरेट्स पढ़े हैं, और भी काफी सारे एंटी माइक्रोबाइल्स की बात करें, काफी सारे क्लासिफिकेशन जो पढ़े हैं, जो कि एक एक हम पढ़ने वाले। ट्रैंकुलाइजर जो हमने पढ़ा वो चीजें। तो सबसे पहला जो आपका एनालिसिस है, मतलब इनका जो दूसरा नाम है, इनको क्या बोलते हैं, पेन किलर भी बोलते हैं। काम आपने देखे दवाई पेन किलर के रूप में भी काम आती है। पेन किलर भी दो टाइप के होते हैं भाई, एक तो होते हैं नॉन नार्कोटिक और एक होते हैं नार्कोटिक। भाई ये अगर बात करें नॉन नार्कोटिक क्या होते हैं, कि ये चीजें ऐसी है कि कोई टेबलेट ले और हमें स्लीपिंग ना आए, मतलब ये बीमारी को, अगर पेन को जो दूर कर देती विदाउट स्लीपिंग, ऐसी टैबलेट जिसे खाने से नींद ना आए और इजीली हमारे पेन को दूर कर दे, मतलब उनकी हमें आदत ना पड़े। एडिक्टिव मतलब जैसे होता है ना, नशेड़ी के लिए वर्ड यूज किया था, एडिक्टिव किसी चीज के आदि जब हो जाते हैं,
तो ये नॉन एडिक्टिव ड्रग होती है, जैसे कि एस्पिरिन बात करें, पैरासीटामोल करें। पैरासीटामोल है भाई, आप खाते हो, नींद वगैरह कुछ नहीं आती है, आसानी से आपके जो पैरासीटामोल एक से ज्यादा यूज में ली जाती है, बुखार में भी दे रहा है, सिर दर्द में भी दे रहा है, बहुत सी चीजों में पैरासीटामोल दी जाती है। तो ऐसी जो टेबलेट्स होती है जो नॉन एडिक्टिव होती है, नॉन नार्कोटिक होती है, जिनका यूज लेने से ना कोई नींद आए और ना ही उसके कोई बैड इफेक्ट हो, क्लियर है। लेकिन दूसरी होती है नार्कोटिक टाइप। नार्कोटिक टाइप है, उनको एडिक्टिव ड्रग बोलते हैं। इनको क्या खाने से नींद वगैरह आती, नींद आती है, जैसे कि ड्रग्स होती है, नशीली चीज होती है, जैसे कि आपने मॉर्फिन है, हीरोइन जो ड्रग्स आपने नाम सुने, हीरोइन जैसे कि कोडीन होती है, ड्रग्स होती है खाने से, और ये आपको डेथ की ओर लेके जाती है, मृत्यु की तरफ लेके जाती है, लेकिन ये नहीं लेके जाती है। तो ये दो टाइप के, दोनों की हमें भी पता है। ये नींद हमें सबसे पहले इनको खाने से क्या नींद आती है, एक नशा सा बन जाता है दिमाग में, जिससे क्या है उसको पेन को रिलीफ मिलता है, क्लियर है। तो ये आपकी नार्कोटिक बोली जाती है, एडिक्टिव होती है, इनके हम आदी हो जाते हैं अगर इनका बार बार यूज, क्योंकि हीरोइन जो ड्रग्स होती है इनको एक रिलीफ मिलता है मेंटली, हमको बार बार यूज करने से उसकी बॉडी में नीड होनी शुरू हो जाती है, जरूरत हो जाती है, उनका बार बार यूज होते हैं। तो ये एडिक्टिव ड्रग्स होती है, इनको क्या बोलते हैं भाई, नार्कोटिक ड्रग्स बोला जाता है। ये वाली ड्रग्स का आपने भी देखा है, जैसे कि एस्पिरिन आती है, वो नॉन नार्कोटिक है। एस्पिरिन का कई बार आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो अगर एक COCH3 ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, क्लियर है। ये ड्रग्स बना सकते हो, इसे पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। या आपसे पैरासीटामोल की पूछे, पैरासीटामोल की अगर बात करें, पैरासीटामोल के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा होता है, इसे बात की जाए, एसिड एमाइड ग्रुप होता है, अगर बात की जाए COCH3 ये ग्रुप लगा होता है फिनोल, इसको अगर पैरा एसिटामाइड फिनोल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम वास्तव में क्या होती है, पैरासीटामोल होती है। तो इनके फॉर्मूले भी अगर पूछ सकता है, तो ये सबसे पहले आपके जो कौन से हो गए भी, एनालिसिस हो गए, क्लियर है। ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। दूसरे अगर बात करें, इसके अलावा हमने जो सेकंड पढ़ा है भाई, बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन में, देखिए ट्रायंगुलाइजर जो हम पढ़ रहे थे, देखिए सेकंड जो क्लासिफिकेशन ड्रग्स के बारे में सो हम पढ़ चुके हैं, तो ड्रग्स के सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, देखना भी सेकंड है भाई आपका ट्रैंक्विलाइजर। देखिए ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं कि जो मेंटली पेशेंट होते हैं, जिनमें स्ट्रेस फाइनली ज्यादा होता है, उनको जो टैबलेट्स दी जाती है, मेंटली स्ट्रेस की बात करें, मेंटली डिजीज की बात करें, उन चीजों की ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। इसका बस एक एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है, आपका इसका अगर बात की जाए नोरा, इसका अगर बात है नोरा ड्रेगलिन होता है भाई, ड्रेलिन, नोरा ड्रेलिन, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, इस नोरा ड्रेनलिन होता, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट टैबलेट है जो ट्रैंक्विलाइजर के लिए दी जाती है। मेंटली पेशेंट जो मेंटली थोड़ा रूप से स्ट्रेस ज्यादा, उनको एक मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन का नाम है, थोड़ा अटपटा सा याद कर लेना, एक ही है, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद होता है, क्लियर है। दूसरा अगर बात है, दूसरा किसकी, ड्रग्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तीसरा अगर बात करें, इसी में ट्रैंक्विलाइजर का ही क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, थोड़ा उसको अलग, क्योंकि ये मेंटली पेशेंट, लेकिन जो तीसरे टाइप का आपका बार्बिट्रेट, अगर बात करूं भाई, बार्बिट्रेट्स की अगर मैं बात करूं भाई, काम क्या आते हैं, बार्बिट्रेट्स क्या करते हैं, स्लीपिंग टेबलेट्स भी नहीं कहा जाता है इनको, अगर बात करें स्लीपिंग टेबलेट्स भी बोला जाता है। स्लीपिंग टेबलेट्स क्या काम करती है कि भाई किसी भी पेशेंट को स्लीपिंग के लिए वेरी करती है, और स्लीपिंग के लिए जैसे इसके लिए बात दी जाती है भाई, आपको दी जाती है कुछ एक एग्जांपल है, जैसे कि वेरोनल की बात करें आपका, अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं एमाइटल, एमाइटल के अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बात की जाए एक आपका ल्यूमिनल भी है। तो ये कुछ एक एग्जांपल है जो दिए जाते हैं, ये टेबलेट्स के नाम है, कुछ एक पिल्स के नाम है, मेडिसिन के नाम है, जो कि बार्बिट्रेट्स के रूप में नाम से जाने जाते हैं। मेडिसिन दी जाती है आपको स्लीपिंग टेबलेट्स के रूप में, जो कि हमें क्या है, पेन को रिलीफ करती है, नींद लाने की कोशिश करते हैं, नींद के लिए गोलियां ली जाती है, क्लियर है। ये ड्रग्स का हमने कौन सा टाइप पढ़ा था भाई, तीसरा टाइप। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं आपका भाई एंटी माइक्रोबाइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए इसको मैं चार्ट बना देता हूं। देखिए भाई ये है आपका जो फोर्थ ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है, फोर्थ एंटी माइक्रोबाइल्स, आपने पहले भी पढ़ा था। माइक्रोबाइल्स क्या होते हैं, एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें अगर बात हिंदी में बोले तो सूक्ष्म जीव, जैसे कि वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, ये जो हमारे शरीर में क्या डिजीज की फॉर्म करती है, डिजीज जैसे बुखार वगैरह आपकी फॉर्मेशन करती है, तो इनके लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबाइल्स बोलते हैं, क्लियर है। इनके हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एक तो एंटीबायोटिक और दूसरा कौन सा पढ़ा था, एंटीसेप्टिक।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले जो हमने टेबल पढ़ी थी शुरू में स्टार्ट में, कि जो एंटीबायोटिक होती है ये क्या काम करती है, जैसे किसी इंजेक्शन या टेबलेट के थ्रू खाई जाती है जो कि हमारे शरीर में इंजेक्ट की जाती है, जैसे कि वो हमारे पेट में चली गई मानेगी। लेकिन बात करें जो एंटीसेप्टिक होती है, ये जो हमारे आउटर या एक्सटर्नल लिविंग टिश्यू पे लगाई जाती है, जैसे कि घाव हो गया, जैसे टूथपेस्ट को हम खाते नहीं है, वो एज ए की स्किन, अगर बात कोई स्किन डिजीज की बात करें, घाव की बात करें, उन चीजों पे जो लगाई जाती है आउटर टिश्यू के लिए जो यूज की जाती है उनको जो बोलते हैं एंटीसेप्टिक बोला जाता है। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले, एंटीबायोटिक। अगर बात है ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक अभी तो पहले बताया, ये क्या काम क्या करती है, एक ही काम होता है भाई, हम कोई भी टेबलेट क्यों खाते हैं, या तो कोई भी जो हमारे शरीर में जो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, भाई माइक्रो मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो वायरस बोले या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दे, और या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, या दूसरी चीज क्या करती है, ये जो टेबलेट जो हम खाते हैं, ये जो स्टॉप, अगर बात करें ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीसरी काम क्या करती है, इंक्रीज इम्यूनिटी पावर ऑफ बॉडी। ध्यान से देखना भैया कि कोई भी हम जो टेबलेट खाते हैं जो कि एंटीबायोटिक है, सेप्टिक को तो बाहर लगाते हैं, जैसे कि आपकी कुछ क्रीम वगैरह आती है, कुछ लोशन वगैरह आती है जो स्किन पे लगाई जाती है, जो बाहर की टिश्यू पर, लिविंग टिश्यू पर काम कर रही होती है। लेकिन जो एंटीबायोटिक को किसी इंजेक्शन के थ्रू या टेबलेट्स के थ्रू अंदर हमारे जाती है, स्टमक में जाती है, तो ये काम क्या करती है, हम कोई भी टेबलेट खाते हैं तो भाई मेनली उसका यूज क्या करता है कि हमारे अंदर कोई, जैसे कि मान लिया कोरोना वायरस ही है, मैम कोई उसकी अगर वैक्सीन बनी है, कोई टैबलेट बनी है, उस टैबलेट को हम खाएंगे, वो टैबलेट खाने वाली है, एंटीबायोटिक है। अब वो टैबलेट काम क्या करेगी, या तो कोरोना वायरस को, जो वायरस को छोटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं छोटे वायरस को, या कोई बैक्टीरिया हो सकता है या कोई फंगस हो सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो खत्म कर सकता है। दूसरा क्या करे, वह खत्म ना करे, उसकी जो ग्रोथ है, कि जो भाई हमारा जो कोरोना, जैसे कि वायरस कोरोना मान लो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, 1 से 2 में, 2 से 4 में, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे तो बीमारी अपने आप रुक जाएगी। तीसरी चीज है कि हमारे जो शरीर की है, हम कोई भी टेबलेट ली, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा दे कि वायरस का इफेक्ट ही ना हो। तो यही किसका यूज होता है, अगर बात की जाए किसके काम आते हैं भाई, एंटीबायोटिक के। तो 3 फैक्टर होते हैं एंटीबायोटिक, या तो वो भाई क्या इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है, या जो हमारे जो वायरस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी क्या करती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है। तीसरी चीज हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है, एक काम कर रही होती है। क्लियर है। इसके भी इसी बेसिस पे जो अगर बात है कि इन तीनों कामों के बेसिस पे इसके भी 2 क्लासिफिकेशन कर दिए जाते हैं। पहला जो आपका है बैक्टीरियोसाइडल, दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक। एंटीसेप्टिक नीचे ये भी, सॉरी एंटीबायोटिक, दोनों एंटीबायोटिक ही। ये क्या काम करते हैं, जो बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं ये क्या काम करते हैं कि किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। ये सिर्फ क्या काम करते हैं, कोई भी आपके जो वायरस है या बैक्टीरिया फंगस उसको कंप्लीटली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियोस्टैटिक है उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। जो भी आपके अंदर बैक्टीरिया फंगस या कोई भी वायरस है उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बोल रहे हैं उसकी क्या ग्रोथ को रोक देता है। इसके लिए जो दी जाती है भाई ऐसी एंटीसेप्टिक जो दवाई, जो टीके अगर बात की जाए, इंजेक्शन, उनके कुछ नाम है, जैसे कि पहला है पेनिसिलिन, दूसरा अगर बात करें ओफ्लेक्सिन है, तीसरा एक एमिनोग्लाइकोसाइड्स है। इसके जो अगर बात करें बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक जो उसके कुछ एग्जांपल है, इरिथ्रोमाइसिन है, एक टेट्रासाइक्लिन है, एक यहाँ पे बात की जाए क्लोरोफिनोसियोल अगर बात की जाए। अब एक चीज इसी में एक चीज और आती है भाई, इसी में अगर बात है कुछ एग्जांपल है आपकी बुक में भी और कुछ दे रखे होते हैं, सभी एग्जांपल की आप एक लिस्ट भी बना सकते हो। लास्ट में एग्जाम में जाने से पहले इन पर नजर फेर के जानी होती है। एक से 2 तो एग्जांपल आपको याद करने ही होते हैं, क्योंकि दवाइयों के नाम है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता कि इनके बनाने की कोई ट्रिक हो। तो दवाइयों के नाम या मेडिसिन के नाम याद ही रखने पड़ते हैं। भाई पैरासीटामोल अगर एक टैबलेट है, ये पता है भाई किसके काम, एंटीबायोटिक है, सेप्टिक है, याद तो हो गई, लेकिन मेडिसिन का नाम तो याद रखना पड़ेगा। तो कुछ और भी मेडिसिन है जो आपकी बुक में दे रखी होती है, अलग अलग नोट्स में दे रखी होती है, तो आपको मिल जाएगी। मोस्टली बस यही पूछ रहा होता है, कोई 2 से 3 मेडिसिन का नाम कई बार पूछ लिया, टफ एग्जामिनेशन होता है तो पूछ लिया जाता है कि ये मेडिसिन किस काम आती है। तो एक अगर सारी मेडिसिन जो उनकी टेबल बना ली जाती है लास्ट के चैप्टर के एंड में, या मैं ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट लेक्चर में, अगर बात खत्म हो रहा होगा तो सारी की सारी मेडिसिन की टेबलेट का पूरा टेबल आपको मिल जाएगी। एक इसी चीज में आती है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, एंटीबायोटिक का ही एक टॉपिक है। अगर बात की जाए क्या होता है द रेंज ऑफ, अगर बात की जाए द रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड ए सर्टेन एंटीबायोटिक। कोई भी अगर बात है, कोई भी रेंज, अगर कोई एक रेंज ऐसी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हो किसी एंटीबायोटिक से,
पर कोई भी एंटीबायोटिक एक फिक्स काम करती है भाई, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकती है या कैसे सारे बैक्टीरिया खत्म करती है, ग्रोथ मतलब एक अलग अलग उसका जो सर्टेन काम होता है, जो रेंज होती है हर एक किसकी एंटीबायोटिक की, उस रेंज को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब इसी के बेसिस पे अगर आपके जो बॉडी में होते हैं कोई भी जो बीमारी होते हैं उनमें जो वायरस के जो टाइप, अगर आप बायोलॉजी के हो तो आपके जो वायरस के जो टाइप बांटे गए, तो ग्राम पॉजिटिव वायरस होते हैं, या दूसरे टाइप के जो अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव होते हैं। दो टाइप की आपकी जो प्रॉपर्टी बांटी गई है वायरस या आपकी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को लेके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके दो टाइप के बांटे गए हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव टाइप के, एक ग्राम नेगेटिव टाइप के। अब कोई भी हम अगर बात है एंटीबायोटिक खा रहे हैं, या तो भाई वो ग्राम पॉजिटिव को खत्म कर रही होगी, भाई एक काम हो सकता है ग्राम पॉजिटिव टाइप के वायरस को खत्म कर रही है, या वो ग्राम नेगेटिव टाइप के खत्म कर रही है। तीसरा काम या वो दोनों को ही खत्म कर रही है। चौथा काम वो दोनों को खत्म ना करके कोई स्पेसिफिक चीज को खत्म कर रही, उसी के टाइप की क्लासिफिकेशन तीन भागों में बांट दी जाते हैं। एंटीबायोटिक की इस अफेक्टिंग रेंज को लेके तीन भागों में बांट दिया जाता है। पहला ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दूसरा आपका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तीसरा आपका लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये जो ऐसे टाइप के जो एंटीबायोटिक होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव टाइप के वायरस को भी या बैक्टीरिया को भी और ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया दोनों को ही खत्म कर देते हैं। क्लियर है। उनको किस रेंज में रखा जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की रेंज में रखा जाता है। दूसरे टाइप के ऐसे बैक्टीरिया अगर बात है एंटीबायोटिक भी होते हैं, या तो वो ओनली ग्राम पॉजिटिव को खत्म करते हैं या ओनली किसको, ग्राम नेगेटिव को। इस केस में दोनों ही थे, ग्राम पॉजिटिव एवं अगर बात कीजिए एंड ग्राम नेगेटिव, लेकिन यहां पे बीच में और आएगा, या तो ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव, किसी एक को खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ये वाली चीज जो होती है लिमिटेड, ये किसी स्पेसिफिक बीमारी या अगर बात करें डिजीज या स्पेसिफिक किसी अगर बैक्टीरिया के लिए या किसी वायरस के लिए इसको यूज किया जा रहा होता है। जैसे इनकी अगर बात है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है आपकी जैसे पैरासीटामोल, ये ले देख हर जगह दे दी जाती है, किसी भी टाइप की आपको देखा है पैरासीटामोल इतनी फेमस एक टेबलेट है, हर बीमारी में उसको दी जा रही होती है। लेकिन कुछ एक ऐसी टेबलेट्स होती है जो स्पेशल किसी एक बैक्टीरिया को ही खत्म करती है, बाकी उनका दूसरी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, किसी एक ही बीमारी में दी जाती है। लेकिन पैरासीटामोल को देखो, सिर दर्द है तो दे दी जाती है, बुखार है तो दे दी जाती है, और भी बहुत सी बीमारी जिसमें दे दी जाती है। तो कई टाइप की उनकी क्या होती है भाई आपकी एंटीबायोटिक, उनकी जो रेंज काम करने का जो तरीका बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को दो भागों में बांटा जाता है। बायोलॉजी में देखना कभी भी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो भागों में बढ़ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उनको या तो भाई कोई एंटीबायोटिक दोनों को खत्म कर दे, या किसी एक को खत्म कर दे, या किसी एक स्पेशल बीमारी के लिए दी जाए। उसकी जो रेंज में एंटीबायोटिक को जो रखा गया उसी को क्या बोलते हैं भाई, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब भाई इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ एग्जांपल है एंटीबायोटिक के जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिन्हें हम पढ़ेंगे। उसकी भी एक टेबल बना देता हूं ताकि इजी हो जाए, सारे को एक टेबल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड है एंटीसेप्टिक, वो भी पढ़ेंगे। देखिए मैं एक टेबल बना, देखिए भाई ये रहे एग्जाम्पल ऑफ अगर बात करें एंटीबायोटिक, भाई सारे के सारे अगर बात है कुछ एक, जैसे कि पेनिसिलिन का आपको इंजेक्शन देखा सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था 1929 में। अगर बात की जाए इसको नोबेल प्राइज भी इसके रेस्पेक्ट में मिला था। दूसरी अगर बात करें आपके सेल्वरसॉन या आर्सवेनोमाइन भी है, इसके रेस्पेक्ट में भी इसको अगर बात है, ये पॉल एनरिच नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था इस इंजेक्शन के लिए, इस टीके के लिए भी इसको भी नोबेल प्राइज दिया गया था। दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट अगर बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पॉल एनरिच, दोनों के दोनों को नोबेल प्राइज मिला था इन्होंने। इसने तो अगर बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का अगर बात की जाए, पॉल एनरिच ने अगर बात करें सेल्वनसेन, इसी का दूसरा नाम है, ये टीका दिया था। देखिए अगर बात करें जो पेनिसिलिन का जो अगर बात करें जो टीका होता है आपकी जो एंटीबायोटिक है, वो जो काम आता है न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज हो रहा था। न्यूमोनिया के टाइप फीवर टाइप की बीमारी, न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में किसका यूज लेते हैं भाई, पेनिसिलिन का। आपको बस ये एंटीबायोटिक का नाम याद रखना है, अरे किस ट्रीटमेंट में वो काम आता है, ये सबसे बस ये चीज याद रखने की होती है। दूसरा अगर बात करें आपका जो आर्सपेनमाइन या सेल्वरसेन जो होता है, जो अगर बात है किस काम आता है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस डिजीज, जो सिफिलिस डिजीज के काम में आता है। आपका निशान पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, सिफिलिस डिजीज के काम आ रहा होता है, घाव बन जाते हैं। अगर बात है दूसरा आपका क्लोरोफेनिकोल है, जो भी ये भी किसके ट्रीटमेंट में काम आता है, क्लोरोफेनिकोल। टाइफॉइड या फीवर बात करें, न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज लिया जाता है। बस इसका एक तो आपको बस इनका नाम याद रखना है, एंटीबायोटिक का प्लस उसका किसके ट्रीटमेंट में यूज है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन,
ये आपका ट्रबिकुलस जो बीमारी टीबी जिसे कहते हैं, टीबी के लिए ये एंटीबायोटिक यूज की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपने नाम पहले भी कभी सुना होगा। उसके बाद आपका आता है टेट्रासाइक्लिन। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक तो टेरामाइसिन, एक इरोमाइसिन। टेरामाइसिन जो काम करता है वो टाइफाइड के ट्रीटमेंट में काम किया जाता है, और जो इरोमाइसिन है वो आई इन्फेक्शन की बीमारी के लिए काम में लिया जाता है। उसके अलावा एक होती है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स कई टाइप की होती है, जैसे कि कुछ एग्जांपल है, सल्फा डाइजीन है, सल्फा फेनिथाइजोल है, और भी कई टाइप्स की। जो कोकोई इन्फेक्शन नाम की फंगस इन्फेक्शन टाइप है, वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है वो सल्फा ड्रग्स होती है। ये भी एक टाइप की एंटीबायोटिक होती है। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी किसके लिए भाई, एंटीबायोटिक के कुछ एग्जांपल है, जो कि एक तो कौन सा आपको याद रखना, पेनिसिलिन है, एक आपका अगर बात करें एस्फेनिमाइन और सेलोरसन की बात करें, या तीसरा अगर बात करें सल्फा ड्रग्स है। उसके अलावा अगर बात की जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एक आपका क्लोरम फेनिकोल है, एक टेट्रासाइलिन है। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? इसके अलावा अब आप शुरू में आपने जो ड्रग्स के रेस्पेक्ट में सॉरी एंटी माइक्रोबाइल्स का जो क्लासिफिकेशन किया था, उसमें दो टाइप बात करते हैं, एंटीबायोटिक और दूसरा कौन सा था, एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक क्लियर हो चुका, उसके एग्जांपल यूज हो चुके हैं, स्पेक्ट्रम उसकी रेंज का काम हो चुका है। अब बातें जो करते हैं सेकंड टाइप है इसी में, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है कि ये जो दी जाती है मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके लिविंग टिश्यू है, जैसे स्किन के ऊपर यूज, जैसे कि अगर बात करें, अगर अप्लाइड की जाती है वाउंड के ऊपर, अगर बात करें या बात करें स्किन डिजीज पे, या और भी अगर बात करें और भी टर्म, जैसे कि आपके अल्सर जो होते हैं, अल्सर अभी बताएंगे कौन सी टर्म्स होती है, एक एस्प्रिन, या आपके शरीर पे कभी बॉडी पे जो कट लग जाते हैं उन पर भी, जैसे कट लग गया, घाव हो जाते हैं, उन पर भी लगाते हैं, जो मेडिसिन यूज की जाती है एंटीसेप्टिक होती है। क्लियर है? अब एक चीज और है, जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल अगर इसके बात करो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बात करो डिटोल। जो डिटोल होता है वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, एक तो बात करें अगर बात करें क्लोरोक्जिल, अगर बात करें क्लोरोक्जिनोल, और साथ में इसको जो मिक्सचर किया जाता है वो भाई ट्रपिनोकोल का होता है भाई, प्लस में अगर बात है ट्रपिनेकोल की, अगर बात की ट्रपिनेकोल का अगर बात है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इसी मिक्सचर को अगर बात करें क्या कहा जाता है भाई, इन दोनों केमिकल्स का जो मिक्सचर होता है उसको डिटोल बोलते हैं। डिटोल किस काम आता है आपको पता है कि एंटीसेप्टिक है, जो आउटर एक्सटर्नल लिविंग टिश्यू आउटर रूप से उनको बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज में आ रहा होता है। उसके अगर बात करें, उसके अलावा भी एक एग्जाम्पल आपका बायोथाइनल, अगर बात की जाए डिटोल के अलावा बायोथाइनल भी, ये भी एक सोप में काम आता है, जो आपकी साबुन होती है, साबुन में इसका यूज हो रहा होता है, जो कि आपके साबुन होती है जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो पसीने या किसी दूसरी के थ्रू आपके जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शरीर पर बन जाती है, तो साबुन में सोप में थोड़ा मिलाया जाता है, जिसे बायोथाइनल बोलते हैं। ये भी एक एंटीसेप्टिक होता है। जो आपकी जो साबुन है जो आप नहाने के थ्रू यूज करते हैं, वो भी एक एंटीसेप्टिक है, जो हमारे शरीर पर जो जम्स हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए साबुन में कुछ मात्रा में मिलाया जाता है। एक बात कीजिए, आपका आयोडीन ऑफ टिंचर है, या टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, एक बार फिर भी और भी पूछा जा। टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर क्या होता है कि जो 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन विद अल्कोहल, सॉल्यूशन इन अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन इन अल्कोहल, अल्कोहल में अगर 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन को जो मिक्स किया जाता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन अगर बात की जाए, TORE, टिंचर ऑफ आयोडीन का काम क्या होता है, ये जैसे कि आपकी स्किन बर्न हो जाती है, उनके ऊपर एक एंटीसेप्टिक की तरह इसको यूज में लिया जा रहा होता है। क्लियर है? तो ये एंटीसेप्टिक पढ़ा, एक एंटीबायोटिक पढ़ा। एंटीसेप्टिक क्या करते हैं कि जो बाहर स्किन की यूज का वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं। कुछ एग्जांपल पढ़े, जैसे कि डिटोल, बायोथाइनल और एक टिंचर ऑफ आयोडीन। इसके तीन ही एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल पूछ सकता है कि बायोथाइनल काम क्या आता है, भाई ये सोप में यूज किया जाता है, भाई उसके जो स्किन पे जो जम्स हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के काम आ रहा होता है। क्लियर है? इसके बाद की जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी जो बचती है वो भी पढ़ते हैं। ये आपकी अगर बात है फोर्थ प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबाइल्स कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी आपने क्लासिफिकेशन बहुत सारे पढ़े हैं।
जैसे कि एंटी एसिड अगर बात करें, उसके एंटी फर्टिलिटी की अगर मैं बात करूं, और भी है, उन्हें भी पढ़। अगला भैया आपका 5th नंबर पे अगर बात करें, अगला जो 5th नंबर पे आपका आता है एंटी एलर्जेटिक है, और अगर बात करें एंटी हिस्टामिन भी बोलते हैं। एंटी एलर्जेटिक या एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्या काम आता है, वर्ड से आ रहा है एलर्जी। ऐसे अगर बात है कोई भी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो एलर्जी डेवलप करती है, उनको रोकने के लिए अगर बात है, जो मेडिसिन यूज में ली जाती है, इस मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटी एलर्जेटिक मेडिसिन या एंटी हिस्टामिन। भाई एलर्जी का जो मेन फैक्टर होता है वो आपका हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन नाम का एक केमिकल कंपोजिशन या बैक्टीरिया क्या जनरेट करता है, आपकी एलर्जी जनरेट करना। ऐसी अगर इसको रोकने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है एंटी एलर्जेटिक या क्या बोली जाती है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स बोली जाती है। क्लियर है। कुछ एक इसके अगर बात करें एग्जांपल है, जैसे कि एक एग्जांपल आपका टर्फेनोडीन है। अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें जैसे कि डाइफिनाइल होता है, एक बात है डाइफिनाइल, अगर बात की जाए हाइड्रोमिल, ये दोनों ही एग्जांपल अगर बात है ऐसी, अगर जो एंटीबायोटिक आपकी सॉरी अगर बात है जो ड्रग्स है, ये दोनों ड्रग्स के अगर ड्रग्स के नाम है तो किसके लिए दी जाते हैं, दोनों की दोनों ड्रग्स जो दी जाती है एंटी एलर्जेटिक टेबलेट्स के रूप में यूज हो रही होती है। क्लियर है। तो ये दो नाम आप इजीली आप याद रख सकते हो। अगली जो ड्रग्स की प्रॉपर्टी आपकी जो 6 नंबर पे है वो आपकी भाई एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। देखिए एंटी फर्टिलिटी क्या काम करती है भाई, देखना 6 नंबर पे जो आपकी आती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती है कि जो वुमन प्रेगनेंसी में जो अगर बात है उसको रोकने के लिए जो टेबलेट्स दी जाती है, कि जो आपकी आज के दिन जो पॉपुलेशन कंट्रोल के रेशियो में जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाले जो ड्रग्स एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज किया जाता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल है आपके नोवेलिस्ट्रोल है, जैसे कि बात की जाए अगर सॉरी नोवेलिस्ट्रोल। इसके अलावा भी और भी जैसे कि कई टेबलेट है, जैसे नॉर्थिनड्रोम भी इसको बोलते हैं। इसका जो इफेक्टिव ये भी एग को अगर बात है, एग जो वुमेन एग होता है उसको रोकने के लिए, मतलब उसको प्रेगनेंसी के लिए रोकने के लिए एग को फर्टिलाइज नहीं करता है, तो ये टैबलेट्स दी जाती है जो एंटी फर्टिलिटी टैबलेट बोली जाती है, जो कि क्या नहीं करती भाई, प्रेगनेंसी को रोकती है। वुमेन प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूज हो रही होती है। अगली जो 7th नंबर की जो प्रॉपर्टी ड्रग्स आपकी आती है वो आपकी आती है एंटासिड। एंटासिड आपने देखा होगा पेट में कई बार एसिडिटी है जिसे कहते हैं ना, गैस बन जाती है, तो एसिडिटी जो बनती है एसिड के रेस्पेक्ट में बनती है, वो एसिड की पीएच को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेबलेट दी जाती है। जैसे कि आपकी बात कीजिए इनो दिया जाता है, बेकिंग सोडा, सोडा आप पीते हो तो जो उस एसिडिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, पीएच को सही करता है। तो इसके लिए कुछ एक दवाई दी जाती है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा दिया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, अगर बात कीजिए क्या होता है भाई, ये होता है। बात की जाए एक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MeOH2, जिसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको। इसका जो मान है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख देता हूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा भी जैसे कि इनो दिया जाता है, इनो भी अगर बात है किसके काम आता है, एंटी एसिड में काम आता है। इनो में जो कंपोनेंट जो मिलाए होते हैं वो एक तो एम्ब्रोप्रिजोल होता है, दूसरा बात है कि लेसोप्रिजोल होता है। दो कंपोनेंट है जिससे इनो बनाई जाती है, वो भी किसका काम कर रहा होता है भाई, एंटासिड का काम कर रहा होता है। तो हमने इस चैप्टर का जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के चैप्टर का जो ड्रग्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा भी डाइज वगैरह बहुत सारी जो प्रॉपर्टी आपने देखी थी टेबल में, डाइज की बात करें या रॉकेट प्रोपेंट की बात करें, इंसेंट रिपेलेंट की बात करें, और भी काफी चीजें, केमिकल इन फूड की बात करें, काफी चीजें जो बची हुई है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ड्रग्स वाला जो पोर्शन है वो तो आपको कुछ तो इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार जो आपके पास या कोई बुक अवेलेबल हो या कोई नोट्स अवेलेबल हो आपके कोई सी भी मीडियम की हो, इसमें एक बार हल्के से नॉर्मल अगर आप हल्की नजर में एक बार उनको जरूर देख लेना, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है, एक एज ए लैंग्वेज में होता है। तो दवाइयों की सिंपल नाम होते हैं, सिंपल कोई डेफिनेशन नहीं होती, बिल्कुल इजी वे में लिख रहा होता है। तो एक बार आप बुक का भी इससे सपोर्ट ले सकते हो। इसको एक बार देख के दूसरी बार एक बार बुक को आप इजीली पढ़ेंगे, आराम से इजीली ड्रग से रिलेटेड सारे, क्योंकि और भी नए नए एग्जाम्पल होते हैं। अगर आपको ये हार्ड लग रहे हैं तो आप इजी वाले याद कर सकते हो। तो एक बार उनको भी जरूर देखना, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्लियर है भाई?